हमास और इजराइल के बीच 2 माह से अधिक समय से जंग जारी है। इसी बीच इस युद्ध को लेकर कई मुस्लिम देश इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ खुलकर जंग लड़ रहे हैं। ईरान और लेबनान के बाद तुर्की भी इसमें से एक है। तुर्की का आरोप है कि इजराइल अपने लोगों को भेजकर जासूसी करा रहा है, मगर राष्ट्रपति एर्दोगन ने मोसाद की मंशा को नाकाम कर दिया है। तुर्की के एक अधिकारी ने इजराइल के लिए कथाकथित रूप से जासूसी करने के संदेह में 33 लोगों को हिरासत में लिया है, जबकि 13 अन्य लोगों की तलाश जारी है। समाचार एजेंसी अनादोलू के अनुसार एक ऑपरेशन के हिस्से के रूप में 8 प्रांतों के 57 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की गई, जहां से 33 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं अधिकारी अब उन 13 लोगों की तलाश कर रही है, जिनके बारे में समझा जाता है कि उसके संबंध इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से है। संदिग्धों पर मोसाद की ओर से टोह लेने, निगरानी करने, हमला करने और अपहरण जैसी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। हालांकि इनमें से उन संदिग्धों या विदेशियों के बारे में जानकारी नहीं दी गई जिन्हें कथित रूप से निशाना बनाया गया है। 7 अक्टूबर 2023 को जारी इजराइल और हमास की जंग में इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF को अहम कामयाबी मिली है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर ड्रोन हमले के दौरान हमास के डिप्टी लीडर सालेह अल अरूरी को मार गिराया। हमास ने भी इसकी पुष्टि की है। अमेरिका के बाइडेन प्रशासन ने कहा कि इजराइल ने हमास नेता को मारने से पहले उन्हें जानकारी नहीं दी थी। अमेरिका को इसकी सूचना तब दी गई जब यह हमला चल रहा था। सालेह हमास के राजनीतिक ब्यूरो का उप प्रमुख था। हमास ने इस हत्या के बाद कहा कि बेरूत में हुई इजरायली हवाई हमले में सालेह की मौत हुई है। गाजा युद्ध शुरू होने के बाद सालेह हमास का सबसे बड़ा नेता है, जिसको इजराइल ने अपने सैन्य अभियान में मार गिराया है। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को IDF के स्पेशल कमांडो यूनिट ने एक सीक्रेट ऑपरेशन किया। इस दौरान सिक्योरिटी के 3 लेयर बनाए गए थे। सेंट्रल गाजा की एक बिल्डिंग को पूरी तरह घेर लिया गया था। इसके बिजली और पानी जैसे तमाम कनेक्शन को काट दिए गए थे। इसके बाद कमांडो और डॉग यूनिट ने बिल्डिंग के अंदर एंट्री की। डॉग यूनिट को पहले भेजा गया और बाद में कमांडो यूनिट अंदर गई। इस दौरान काफी देर तक फायरिंग हुई। हमास के कई आतंकी फायरिंग में मारे गए। इस दौरान IDF की यूनिट को कोई नुकसान नहीं हुआ है। IDF ने बाद में बताया कि जिस बिल्डिंग में ऑपरेशन किया गया वो हमास के इंटेलिजेंस और कंट्रोल हेडक्वार्टर था। यहाँ से हजारों डॉक्यूमेंट बरामद किए गए हैं। इसके अलावा कई आतंकी भी ऑपरेशन के दौरान मारे गए हैं। हमास लीडर इस्माइल हानिया ने अरूरी की मौत का बदला लेने का कसम खाई है। उसने कहा कि यह हमला लेबनान की संप्रभुता का उल्लंघन है। अब जो होगा उसके लिए इजराइल खुद जिम्मेदार होगा। वही अमेरिकी न्यूज एजेंसी CNN की रिपोर्ट के मुताबिक IDF ने मंगलवार रात सेंट्रल गाजा में हमास के इंटेलिजेंस एंड कंट्रोल सेंटर पर कब्जा कर लिया है। ईरान के केमरन शहर में बुधवार को 2 धमाके में 103 लोगों की मौत हो गई है। इस धमाके में 141 लोग घायल हुए हैं। धमाके रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स यानी ईरान की सेना के पूर्व जनरल कासिम सुलेमानी के मकबरे पर हुआ। देश में गुरुवार को राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। ईरान के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा कि यह ईरान की धरती पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला है। न्यूज एजेंसी राइटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों धमाकों के बीच 20 मिनट का अंतर था। पहला धमाका सुलेमानी के मकबरे से 700 मीटर दूर हुआ। दूसरा धमाका सिक्योरिटी चेक पोस्ट के करीब हुआ। दरअसल बुधवार को कासिम सुलेमानी की मौत की 4थी बरसी थी। सुलेमानी को 2020 में अमेरिका और इजराइल ने बगदाद में एक मिसाइल अटैक में मार गिराया था। ईरान में हुए धमाकों की अब तक किसी संगठन ने जिम्मेदारी नहीं ली है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान अक्सर अपने देश में होने वाले हमले के पीछे इजराइल को जिम्मेदार ठहराता है। हालांकि एक अमेरिकी अधिकारी के मुताबिक यह हमला आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के तरीके से किया गया है। ईरान के न्यूज एजेंसी तस्नीम के मुताबिक विस्फोटकों से भरे 2 ब्रीफकेस कब्रिस्तान के बाहर मेन गेट पर रखे गए थे। इनमें रिमोट कंट्रोल की मदद से ब्लास्ट किया गया। कुछ रिपोर्ट के मुताबिक जब सिक्योरिटी फोर्स मौके पर पहुंचने लगी तो भीड़ में दूसरा धमाका हुआ। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईस ने हमले को क्रूर और अमानवीय बताया है। उन्होंने कहा इस हमले के पीछे जो भी जिम्मेदार है उसे सजा मिलेगी। ईरान के दुश्मनों को पता होना चाहिए कि इस तरह का हमले हमें नहीं तोड़ सकता है। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खुमैनी ने हमले का बदला लेने की कसम खाई है। ईरान ने आधिकारिक तौर पर अब तक किसी को हमले का जिम्मेदार नहीं ठहराया है। हालांकि ईरान की कुद्र फोर्स के कमांडर इस्माइल कानी ने कहा कि हमला इजराइल और अमेरिका के एजेंट ने किया है।
तो साथियों, यह थी ईरान में हुए बम ब्लास्ट से संबंधित खबर, जिसमें हमने बताया कि ईरान में लगातार 2 बम ब्लास्ट में 103 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 141 से अधिक लोग घायल हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।